हरियाणा की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से जबरदस्त राजनीतिक चर्चा चल रही है कि वीरेंद्र सिंह डुमरखा व उसके परिवार के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को क्या बड़ा फायदा होगा, क्या कुछ बड़ी पावर वीरेंद्र डुमरखा के पास है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके आप भी बताइएगा क्या वीरेंद्र डुमरखा के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। कमेंट अवश्य करें। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह डुमरखा 5 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता बीजेपी की तरफ से उचाना से 2014 में विधायक रह चुकी है और उनका बेटा ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी से ही हिसार से सांसद रह चुके हैं। यानी राजनीतिक परिवार है और तीनों सदस्य अच्छी पावर में रह चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि वीरेंद्र डुमरखा जहां से ताल्लुक रखते हैं बांगर इलाके में, वहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनमें जींद, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल जो जिला है वहां पर वीरेंद्र डुमरखा व उनके परिवार का हमेशा ही प्रभाव रहा है। सीटों की बात करें तो करीब 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वीरेंद्र डुमरखा का प्रभाव माना जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी में जब 2014 में वीरेंद्र डुमरखा शामिल हुए थे तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचा था। जब 2014 में वीरेंद्र डुमरखा बीजेपी में शामिल हुए थे तो अपने साथ 13 पूर्व मंत्री, विधायक व बड़े नेता साथ लेकर गए थे। लेकिन हालांकि वीरेंद्र डुमरखा जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो अपने परिवार को ही शामिल करवा पाए हैं। इसका कारण भी है कि जो 13 पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक अपने साथ लेकर गए थे वे बीच में ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। और कुछ जो पूर्व मंत्री या विधायक है वो उनका निधन भी हो चुका है, उनका परिवार कांग्रेस में जा चुका है। और कुछ ने तो जो राजनीतिक हालात को समझते हुए खुद निष्क्रिय ही घर बैठ गए थे। कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में वीरेंद्र सिंह डुमरखा के आने से बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2023 को वीरेंद्र डुमरखा ने मेरी आवाज सुनो रैली की थी, जिसमें खुला अल्टीमेटम बीजेपी को दिया था कि या तो जेजेपी पार्टी से गठबंधन तोड़ लीजिएगा वरना वे भाजपा छोड़ने के लिए तैयार हैं। वीरेंद्र डुमरखा ने बहुत ज्यादा इंतजार किया। कहीं ना कहीं जेजेपी से गठबंधन टूटने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र डुमरखा जब बीजेपी में गए थे तो बीजेपी की हरियाणा में जबरदस्त लहर पैदा हो गई थी और बीजेपी ने जबरदस्त फायदा उठाया था। अब कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र डुमरखा के जरिए जो बांगर का इलाका है, जो खालीपन 2014 और 2019 में कांग्रेस को देखना पड़ा था, अब वह खालीपन दूर होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही बड़े बड़े नेताओं के भरोसे रही है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे थी, पहले भजनलाल के भरोसे थी और राव इंद्रजीत के सिंह के भी भरोसे रही है और वीरेंद्र डुमरखा के भरोसे भी रही है। और वीरेंद्र डुमरखा का बीजेपी से आना कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड हरियाणा की राजनीति के लिए होना तय बताया जा रहा है। हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है और वीरेंद्र डुमरखा का मानना है कि 13 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव अच्छा है, जिससे कांग्रेस को फायदा होना तय है। वीरेंद्र डुमरखा की जब कांग्रेस में एंट्री हो रही थी तो हरियाणा के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहली बार एक स्टेज पर एक साथ बैठते हुए नजर आए थे, जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। वो पहली बार वीरेंद्र डुमरखा की एंट्री में देखने को मिला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान कुमारी, शैलजा किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव समेत सभी दिग्गज नेता स्टेज पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र डुमरखा का जो अंदाज है उस अंदाज से भी लोग कायल हैं और उस अंदाज को कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। कांग्रेस में करीब 40 वर्ष तक वीरेंद्र डुमरखा ने राजनीति की है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।